नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह और वेलकम बैक टू माय चैनल। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आप लोग। और साथ साथ में आज तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो होप सो आपने मिड कैप निफ्टी को भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अब जो है आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हम कर सकते थे आज जो मिड कैप निफ्टी में प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते थे, और कल जो फिन निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी होगा उस पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम सेंसेक्स को भी डिस्कस करेंगे। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला फिन निफ्टी से, बिकॉज ऑफ कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी आने वाली है। फिर इसके बाद हम मिड कैप निफ्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिन निफ्टी की ट्रेड अगर आप देखोगे, थोड़ी सी मैं 15 मिनट्स में लेके जाता हूँ चार्ट को, ठीक है, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ये रही, आप देख सकते हो कि एकदम जो है ना ट्रेड डाउनवर्ड है या तो अपवर्ड साइडवेज है, तीसरा कोई नहीं है। मतलब कि या तो अपवर्ड साइडवेज में दिखेगा ट्रेड या तो डाउनवर्ड में, ये चीज़ें थी। तो ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताई थी, लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि मैंने अर्ली मॉर्निंग में टेलीग्राम पे चीज़ें मेंशन की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही ट्रेडें जो मिड कैप निफ्टी की है। कहाँ गई, सॉरी, मिड कैप निफ्टी तो आज की एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी की मैं आपको दिखा दूँ। 19,600 की कॉल 37 में बाई की, जो कि हमने पूरी की पूरी प्रॉफिट जो है पार्शल 60 में 55 में पूरी की पूरी प्रॉफिट बुक की। तो वो क्यों, मैं आपको बता देता। ये आप देखो, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास में था, जो कि ब्रेक हो, मतलब कि हो सकता था कि ये अपवर्ड में या इसमें जाए। तो जब ये जो लेवल जो ब्रेक हुई ना, ये लेवल, तो यहाँ पे एक चीज़ें तो स्पाइक हो गई कि यार मतलब हो सकता है कि एक रिवर्सल देखने को मिले। इस रीज़न की वजह से मैंने 19,600 की कॉल 37 में दी, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। यानी अगर 40 लॉट है, मतलब एक लॉट पे 40 क्वांटिटी है, तो वो हार्डली जो है आपका 800 रुपये भी नहीं होता है लॉस, 750 720 के आसपास में होता है। तो मतलब कि आपका सीधा सीधा जो है ना रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल था। और जैसे ही बड़ी पार्शियल प्रॉफिट तो 60 में यानी कि 23 पॉइंट बुक कर ली, और 55 में पूरी, यानी कि देखा जाए तो नेट टू नेट हम करीबन देखा जाए तो 20 पॉइंट के आसपास में हमने पूरी की पूरी प्रॉफिट जो है बुक कर ली। तो यानी कि 800 रुपये के आसपास में हमने पूरी की पूरी प्रॉफिट बुक कर ली फिर निफ्टी में। मैं आज की बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कल जो है ना क्या सेट करना है वो आपको क्लैरिफिकेशंस मिल जाए, क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है, ठीक है। घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बायर की। कल क्या करें ऑप्शन बायर, सिंपल सी बात है, चीज़ें ब्रेक होगी तो 19,680 के ऊपर, यानी कि 19,700 के आसपास में हम कॉल बाय करेंगे, ठीक है। अगर 19,700 की लेवल ब्रेक होती है तो ही, नहीं होती है कोई बात नहीं, पर ऑप्शन बायर थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना, ठीक है। मैंने मिड कैप निफ्टी के बारे में बताया था, बट उसके बारे में मैं अलग से डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो 19,700 अगर डाउन साइड में आता है तो 19,500 के नीचे की लेवल ही डिसाइड करेगी कि ट्रेड जो है पुट में इंटर करना है ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ। तो मैं अगेन बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे कॉल पुट दोनों की बात कर रहा हूँ। तो 19,500 की लेवल इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल ब्रेक होगी तो ही मतलब है, अदरवाइज ऑप्शन बायर वेट करो। और बीच में है तो ऑप्शन सेलर के ही मज़े हैं। तो ऑप्शन सेलर क्या करे अब देखो, ऑप्शन सेलर अगर ये डाउन साइड में जाता है, एक चीज़ तो है, हो सकता है कि 19,520 के आसपास में वो रह जाए। तो 19,500 आता है तो चांसेस है कि अपवर्ड जो है साइडवेज देखने को मिले। तो जब अपवर्ड प्लस साइडवेज है तो आप क्या कर सकते हो, पुट सेल कर सकते हो, जिसके वजह से आपको प्रीमियम अच्छी मिल सकती है। तो मतलब अब 520 530 आता है तो आप आराम से सेल कर सकते हो पुट को, ठीक है। और ऊपर आता है तो क्या करें, ऊपर आता है थोड़ा सा ना हम ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। ऑप्शन चेन कुछ बहुत सारी बातें रिवील करता है, तो ऑप्शन चेन को थोड़ा रीड करना बहुत ज़रूरी है। ये एक अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अब आप देख लो, ठीक है। ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो, अब ओपन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है ना, जब आउट ऑफ द मनी होती है तो हाई चांसेस होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुई है वो सेलिंग साइड में ओपन हुई है। हालांकि बाइंग साइड में भी ओपन होती है, बट सेलिंग साइड में, जैसे इन द मनी है तो ज़्यादातर बाइंग साइड में होती है, आउट ऑफ द मनी है तो ज़्यादातर सेलिंग साइड में। तो अगर आप देखोगे फिन निफ्टी, तो कॉल पुट से ज़्यादा कॉल में जो है मोमेंटम है। मतलब कि एक डिसीजन है कि चांसेस हो सकता है कि ये साइडवेज क्लोज हो या डाउनवर्ड में क्लोज हो, ठीक है, अगर अपवर्ड में जाता है तो। और दूसरी बात ये है कि उसके अगेंस्ट में पुट में थोड़ी सी ओपन इंटरेस्ट कम है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ी सी अपवर्ड में दिख रही है
और हो सकता है कि ये साइडवेज में डाउन साइड में जाए, और डाउन साइड में गया तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं एज अ ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑप्शन बायर को तो मैंने आपको लेवल बताई है, वो लेवल तो वेट करना ही पड़ेगा। तो फिन निफ्टी का इस डिसीजन की वजह से आप ट्रेड ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे फेवरेट मिड कैप निफ्टी के बारे में, क्योंकि फिन निफ्टी मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिड कैप निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि आज की ट्रेड क्या कर सकते थे, आज की एक्सपायरी को कैसे इंजॉय कर सकते थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहें और चीज़ें जो है कन्फ्यूजिंग ना हो आपके लिए। हर दिन आप वीडियो देखोगे तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगा और आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ, बिकॉज क्या है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी ओल्ड हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, जिस रीज़न की वजह से ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर को एक प्रॉपर जो न्यू है, एक्चुअली जो न्यू है, ओल्ड है तो ठीक है, वो समझ लेते हो खिलाड़ी है, बट जो न्यू है उनके लिए क्या होता है ना, रिस्क थोड़ी सी कम रहती है इसमें। तो जिस रीज़न की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपको सेफ गार्ड से चीज़ों को सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बट मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, बस उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, ये आपके लिए फ्री है बट मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन मैंने आपको फ्राइडे को क्या बताया था वो भी आप देख लो। फ्राइडे की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में है, तो 8640 के जब तक 60 के ऊपर लेवल नहीं जाता तब तक बाइंग का तो बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन या तो ऑप्शन बायर बिल्कुल भी नहीं बनते। यहाँ पे ऑप्शन सेलर की एंट्री है, मैंने आपको बताई थी कल ही। मतलब मिड कैप निफ्टी स्ट्रिक्टली मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन सेलर की बेनिफिट है, और रिजल्ट ये निकला कि हमने 8625 की पुट बेची, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड, 8650 की कॉल बेची, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड। हालांकि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते तो इतना नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता, बट इतनी नहीं मिलती जिस हमसे रिस्क थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं करता ना तब तक ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन बायर के लिए एक रिस्क सा रहता है टाइम डीकेसी का, जिसको हम टाइम डकैती जैसा बोलते हैं। मतलब आप एक सिंपल सा वर्ड में समझो कि आपको इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि यार स्टॉक तो ऊपर जा रही है बट मेरी प्रीमियम नहीं बढ़ रही है अगर आप कॉल मेंटर हो, तो ये चीज़ें। तो इस रीज़न की वजह से आज का दिन ऑप्शन सेलर के लिए था, और वो सच होता हुआ दिखा भी, जो कि मैंने फ्राइडे को ही एक्सप्लेन की थी। फ्राइडे की भी वीडियो देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का क्लियर हो गया। आप कल की बात कर लेते हैं, जो हो गया बीत गया उसके बारे में नहीं बात करते हैं, जो कल आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन बीते हुए जो आज से ही कल की डिसाइड होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, 8660 आता है तो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा और चांसेस है कि अपवर्ड में जाए, तो आप 8660 के ऊपर जो है कॉल में इंटर हो सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8660 के ऊपर कॉल में बाइंग कर सकते हो। ठीक है, और नीचे रहा तो ऑप्शन बायर थोड़ा दूर रहे, ऑप्शन सेलिंग करे, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, टेलीग्राम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एसटीबीटी दी थी, बहुत खूबसूरत दी थी, शॉर्ट शेडल की, क्योंकि मुझे पता था कि साइडवेज हो सकता है, और सीधा 3000 की प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल गई विथ ऑफ 1500 के रिस्क के सामने, यानी कि 1:2 की रेशो थी, जो कि हमारे को मिल गए। तो एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड डील हमारे को यहाँ पे देखने को मिली। तो यही होता है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको ऑप्शन बाइंग की तरफ जाना है, ऑप्शन सेलिंग की तरफ। पार्टी बदलने आना चाहिए हर बार, जैसा मैं बोलता हूँ, पार्टी बहुत ज़रूरी है बदलना। जब तक पार्टी बदलना नहीं सीखोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। अगर ऑप्शन सेलर हो, वक्त आने पे आपको ऑप्शन बायर बनना पड़ेगा, अगर ऑप्शन बायर हो तो वक्त आने पे ऑप्शन सेलर बनना पड़ेगा, तो ही मार्केट की हर एक सिनारियो को आप समझ पाओगे। अदरवाइज़ वही हो जाएगा कि आप ऑप्शन सेलर हो तो आपके एक कंफर्ट जोनर में आएगी ट्रेड, तो लोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कंफर्ट जोनर में आप ट्रेड ले रहे हो तो की बहुत अच्छी बात है। और ऑप्शन बायर तो ऑफकोर्स ही बात है, उनको हर जगह, मतलब कि अगर जर्सी भी ट्रेंडिंग हुई तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। बट कभी कभी कहता है कि साइडवेज चीज़ें होती है और लगता है कि ये अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, हम कॉल या पुट में एंटर तो हो जाते हैं, बट वो प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होती, जो कि चीज़ें ये पता होती है हमें। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एक साइडवेज है, वोलाटिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से सारे जो उसके कंट्रीब्यूशन है प्रीमियम के सारे, जैसे वेगा, रो, टेटा वेगा, सब चीज़ मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, जिस रीज़न की वजह से आपको एक बेनिफिट नहीं मिल पाता एज अ ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड ऑप्शन न्यूट्रलाइज होना रिस्की होता है, रिस्की नहीं बोल सकते, टाइम डीकेसी का उनको लॉस होता है। तो ये चीज़ें, तो अगर न्यूट्रल है तो वो सिर्फ सेलर के लिए बेनिफिट है, बायर के लिए नहीं है। तो ये चीज़ को समझो। तो इस रीज़न की वजह से मैं बता रहा हूँ कि नीचे साइड में ऑप्शन बायर हाथ नहीं डालेंगे, नीचे साइड में ऑप्शन सेलर हाथ डालेंगे। ऑप्शन सेलर आराम से कॉल बेच सकते हैं, चांसेस है कि उनको कॉल सेलिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाए।
तो इस रीज़न की वजह से आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स। बहुत ही प्यारा है, मतलब इसमें आप देखोगे ना, एक तो मेरे को सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगती है माने में 10 क्वांटिटी है, रिस्क बहुत कम है। मतलब रिस्क तो सभी में है बट इसमें रिस्क कम है, 10 क्वांटिटी है। अगर 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो 1000 रुपये की रिस्क है, और 200 पॉइंट लेके जाते हो तो 2000, यानी कि आराम से आप एक छोटे ट्रेडर हो तो सेंसेक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स फॉर स्पॉट मार्केट ओपन कर लेते हैं। फ्यूचर मार्केट में इतनी मूवमेंट नहीं होती है। ये रही सेंसेक्स हमारा, ये रही। ठीक है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही खिचड़ी हो गई है, लेकिन ये खिचड़ी में ही सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन है, तो ये खिचड़ी है। ठीक है, अब मैंने आपको फ्राइडे को ही बताया था, जब तक 65,400 का लेवल आता नहीं है तब तक कॉल में हम इंटर नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बायर इंटर नहीं करेंगे। होता है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे बट बाय नहीं करेंगे, मतलब ऑप्शन सेल करेंगे, ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, चाहे वो कॉल बेचना चाहे पुट। और वही रिजल्ट है कि मैंने यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में ही मतलब बता देता कि आप सेंसेक्स जो है 64, ये तो पुरानी है यार, नहीं दिखाओ जरा, ये रे। ठीक है, सेंसेक्स जो है मैंने सेल के लिए दी थी 65,000 की पुट, 310 में स्टॉप लॉस 400, टारगेट 100, और हमने पूरी की पूरी प्रॉफिट 200 में बुक कर ली पूरी लास्ट तक, मतलब कि कोई उतना वो नहीं था, तो पूरी की पूरी 200 की प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके गए, क्योंकि ये मैंने आपको फ्राइडे ही बता दिया था कि ये अपवर्ड साइडवेज हो सकता है। लेकिन अब ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, जैसे ही 65,400 की लेवल ब्रेक होगी आप ऑप्शन बायर अपना जलवा दिखा सकते हो और पूरा का पूरा हलवा ले सकते हो। तो ये 65,400 की लेवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। डाउन साइड में है तो ऑप्शंस बायर थोड़ा सा दूर रहे, थोड़ा सा वेट करे कंफर्मेशन का, और डायरेक्टली जंप ना करें, जिससे आपके कैपिटल को डीकेसी देखने को मिल सकती है, जिससे आपको अननेसेसरी लॉस होगा, पैनिक होगा, फिर आपको लगेगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा होता है। आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप चीज़ों को सिर्फ प्रॉफिट के नज़रिए से तोलते हो, थोड़ा सा लॉस के नज़रिए से भी तोलो, थोड़ा सा इग्नोर करने के नज़रिए से भी तोलो, थोड़ा सा पेशेंस के लेवल पे तोलो, तो आपको चीज़ें दिखती है, आपको पता चलता है कि आपकी गलती क्या है। और गलती सीखने में ही भलाई है, अननेसेसरी लॉस करके सीखना कोई भी भलाई बात नहीं है। चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड लेके ही करो। तो ये चीज़ें हैं। तो यही सारे ट्रेड थे, मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मैंने आपको फिन निफ्टी की एक्सपायरी बता दी और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी डिस्कस कर ली, सेंसेक्स के बारे में बात कर ली। अब परसों निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन दूसरे वीडियो में। ठीक है, दूसरे वीडियो में उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। सो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक निफ्टी बैंक निफ्टी के दूसरे वीडियो के साथ में, तो वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नए अच्छे ट्रेड के साथ में। धन्यवाद।